743 इनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन उसके पहले जब इस देश के अंदर आर्य नहीं आए थे, जब इस देश में हम मूल निवासियों का शासन था, यहां पर हमारा राजपाट था, उस समय हमारे संतों के संत गुरु रविदास महाराज जी पैदा हुए थे और उन्होंने उस समय बात कही थी। उस समय उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी वाणियां कही थी कि बड़े बड़े राजाओं से प्रेरित हुए, जो आज के राजा जो आज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उस समय उन्होंने सिकंदर लोदी, मामा ने कहा 1911, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1511 थी। 1511 के अंदर दिल्ली में तुगलकाबाद में जब हमारे गुरु महाराज जाते हैं तो इनकी वाणी से इतने प्रसन्न हुए सिकंदर लोदी कि उन्होंने कह दिया कि तुगलकाबाद पूरा आपका, वहां पर आप रहिए, आपका गुरु बनेगा। और आज की जो सरकार है 1511 से 2022 लगभग 600 साल बाद में 2019 के अंदर हमारे देश में एक तानाशाह ने राज करना शुरू किया दिल्ली के अंदर। एक मुस्लिम शासक जो कि सिकंदर लोदी था और आज का एक अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट शासक कहने वाला नरेंद्र मोदी, उस सिकंदर लोदी ने तो संत गुरु रविदास का गुरु घर बनाया और नरेंद्र मोदी ने गुरु घर तुड़वाने का काम किया। साथियों, तो आज मैं पूछना चाहता हूं हमारे भाइयों से कि आपका सच्चे हितैषी कौन है, आपको समझना पड़ेगा। आज आप देखिए संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जब गांव गांव हमारे जुलूस निकलते हैं तो उनको रोकने का काम कौन करता है। आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारे दलित समाज के जो दूल्हे, मंदसौर में तो विशेष करके यहां से तो दो प्रभारी, यहां से 2 मंत्री भी हैं और शायद एक तो दलित है और एक पंजाबी है, दोनों एक ही है, दोनों दलित है, पंजाबी है, हाँ। लेकिन फिर भी मंदसौर के अंदर शिवराज सिंह चौहान की पुलिस काम नहीं कर रही है। साथियों, ये आपकी भीम आर्मी का जज्बा है कि वो गांव के अंदर जाकर जुलूस निकालने का काम कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आज यहां पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं बड़ी शर्म की बात आज हमारे लिए ये भी है कि हम लोग आज भी हमारी बहनों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आज भी हम उनको पर्दा प्रथा में रख रहे हैं। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि हम तो उस रविदास कौम के वंशज हैं जिन्होंने जब उस समय पर महिलाओं को घर से बाहर निकालने का अधिकार नहीं था, उस समय पर मीरा राठौर को मीराबाई बनाकर दीक्षा दी, शिक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। तो जब ऐसा संत, जब उस समय पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकालने का अधिकार नहीं था, उस समय गुरु रविदास महाराज ने मीराबाई को शिक्षा दीक्षा दी और शिष्य बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि गुरु रविदास महाराज ने कभी जूते सिले होंगे। सिले क्या? हाथ खड़े करके बताइए। साथियों, बता दूं आपको कि जब जब भी यहाँ के मनुवादियों द्वारा इतिहास लिखने का काम किया गया तो हमारे महापुरुषों को राक्षस और गुंडे बताने का ही काम किया। जब उनके हाथ में कलम थी तो उन्होंने सिर्फ अपने लोगों का ही भला करने का सोचा और हमारे लोगों को राक्षस और ही बताया। क्या कभी अनपढ़ व्यक्ति आईपीएस आईपीएस बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारे गुरु रविदास महाराज अगर जूते सीलते तो क्या मीराबाई जो ठाकुर जाति से थी, राजपूत समाज से थी, क्या वो उनकी शिष्य बनती? क्या मीराबाई हमारी नहीं बनती? तो हमारे संतों में संत हमारे गुरु रविदास महाराज थे और उनके वंशज, हमें गर्व है इस बात का। और साथियों, ये आज मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर सरपंच साहब 29 राज्य हैं और 29 राज्यों के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है और उसमें से एक मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें चुनाव नहीं है। लेकिन भीम आर्मी जेएस और ओबीसी महासभा ने यहां पर इतना मजबूत काम किया है कि शिवराज सिंह चौहान को बिरसा मुंडा जयंती, टंटे मामा वीर शहादत दिवस और रविदास जयंती मनाने में मजबूर कर दिया है। और शिवराज सिंह चौहान क्या सोचते हैं?
2-2 हजार रुपए देके क्या रविदास जयंती बन जाएगी क्या? अरे आप उनसे पूछिए, जब मंडलेश्वर गोपालेश्वर के अंदर मंडन मिश्र शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए तो हजारों करोड़ रुपए बजट रखते हैं, और हमारे गुरु रविदास महाराज जिन्होंने ये बात कही कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे पसंद, जिन्होंने स्वाधीनता की बात की, ऐसे संत के लिए सिर्फ 2000 रुपए की उन्होंने राशि आवंटित करने का काम किया। ये समाज अब बिकने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, ये समाज अब हिसाब करने वाला 2023 के अंदर आपको आपकी कुर्सी से उठाने का काम करेंगे हम लोग। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि संत रविदास जयंती जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उन्होंने विदेश में जाकर अपने महापुरुषों की खोजबीन की, तो वहां पर पाया कि हमारे संत गुरु रविदास महाराज भी थे। तो सबसे पहले विदेश से पढ़ के आकर सन 1942 के अंदर दिल्ली में मायापुरी क्षेत्र में सबसे पहली बार किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने अगर रविदास जयंती बनाई थी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। साथियों, आज देश संत रविदास के आदर्शों पर चल रहा है। आज भाजपा और आरएसएस को भी मजबूर होना पड़ रहा है, समानता की बात करनी पड़ रही, समरसता की बात करनी पड़ रही है, लेकिन उनकी समरसता जब कहा जाती है तब हम जब कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन पावन धरती है, पावन नगरी है, जहां पर संत निवास करते हैं, तो वहां पर संत रविदास घाट है, तो वहां पर संत रविदास घाट है, तो हमने उनसे मांग की 2009 के अंदर शिवराज सिंह चौहान सामाजिक न्याय परिसर में आए थे और तब उन्होंने घोषणा की थी कि उज्जैन के अंदर संत रविदास धाम बनाएंगे, करोड़ों का बजट पास करने की बात कही थी, लेकिन आज तक लगभग 2022 हो गया, 13 साल बाद भी वो घोषणा अधूरी है। लेकिन जब किसी मंदिर की बात आती है तो ये बजट का पास जल्दी हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आपकी सरकार आपके लिए क्या नीति और क्या निर्देश बना रही है। आप सोचेंगे कि हमारे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए अभी इन्होंने एक नया ढकोसला चालू किया सीएम राइज स्कूल का, शायद आपके घर बन रहा है सीएम राइज स्कूल, एक बन रहा है। आप मुझे बताइए, अगर पास में ही जो बच्चे, गरीबों के बच्चे पास में ही स्कूल जाते हैं, तो क्या 15-20 गांव के बच्चे एक जगह स्कूल जाएंगे? और अगर जाएंगे तो फिर उनकी आने जाने की व्यवस्था कहां से होगी? तो साथियों, आपको गुलाम बनाने की नीति अभी चालू हो रही है, तो आपको बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने 2023 के अंदर सरकार को उखाड़ने का काम नहीं किया तो फिर आप तैयारी कर लो गुलामी बनने की, आप तैयारी कर लो। हमारी बहनों को आज अब एक दलित की बेटी, एक ओबीसी की बेटी, एक गरीब की बेटी, एक किसान की बेटी, एक आदिवासी की बेटी जब आईएएस आईपीएस बन रही है तो इन्होंने लेटरल एंट्री चालू कर दी। वहां पर इन्होंने शिक्षा खत्म करने का काम किया, स्कूल बंद करने का काम किया, हॉस्टल जो पहले थे आज हॉस्टल की स्थिति देखिए कैसी स्थिति है भाई। तो हमें अब सभी और ध्यान रखना पड़ेगा, और सभी और ध्यान रखने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भीम आर्मी काम करे, इसके अलावा मुझे लगता है कोई संगठन काम कर रहा है साथियों। तो आज मंदसौर जिले के अंदर जो भी गतिविधि हो रही, हमारे मंगल जी ने बताया कि यहां पर एक ऐसी घटना हुई जो एक व्यक्ति की गलती से पूरी कौम को टारगेट किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी कौम गलत नहीं हो सकती। जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने पे उन्हें जरूरत थी कि वो चुनाव जीत कर जाए, तो उनको जिताने का काम बंगाल से हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया था। तो आज पूरे देश के अंदर दलितों के साथ मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी और पूरा समाज खड़ा हुआ है साथियों। उसी की बदौलत है कि आज एक सीएम को भी दलित के घर खाना आने पड़ रहा है। लेकिन कभी आपने सवाल किया कि कभी एक दलित को सीएम ने उसके घर खाना खाने के लिए बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो सीएम कुछ जातिवादी है। जो सीएम उत्तर प्रदेश का योगी, जब अखिलेश यादव वहां से, जब इनकी सरकार गिरी, अखिलेश यादव तो ओबीसी के थे, जब वो वहां से
सरकार गिरी तो सीएम हाउस को उन्होंने गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया। तो आप सोचिए कि इनके दिल के, इनके मन के अंदर, इनके अंदर कितना जातिवाद कूट कूट के भरा है। तो अब कभी भी कोई सीएम या कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई नेता या कोई सरपंच या विधायक कोई भी अगर दलित के घर खाना आए तो उसको खाना मत खिलाना, उससे बोलना कि तेरे घर में खाना खिलाने नहीं, तू ले चल, तब मानेंगे जातिवाद खत्म हो गया। साथियों, बड़ी दूर जाना है। उत्तर प्रदेश भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आज आप देखेंगे कि देश के अंदर 4 से 5 सालों के अंदर अगर दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए स्वाभिमान से अगर किसी ने समझौता नहीं किया है तो वो सिर्फ भीम आर्मी है। भीम आर्मी ने यहीं पर नीमच के अंदर कन्हैयालाल भील के लिए न्याय की आवाज उठाई थी। भीम आर्मी ने ओबीसी आरक्षण के लिए जब सरपंचों की एक बात हुई थी तब भी आरक्षण के लिए भीम आर्मी ने भोपाल को बंद करने का काम किया था। एयरपोर्ट पे मंदसौर की 2-3 गाड़ियां आई थी 4 व्हीलर, इन्होंने खुद पुलिस को उठा उठा साइड से करा और एयरपोर्ट के अंदर घुसे थे। तो मंदसौर की टीम को सैल्यूट। और साथियों, जब मनीषा वाल्मीकि के हत्याकांड की बात आई तब भी भीम आर्मी फ्रंट बोर्ड पे खड़ी थी। और जब हमारे मुस्लिम भाई की बात आई थी एनआरसी सीए की, जब उन्हें कहा गया था कि आप इस देश के नागरिक नहीं है, मुझे बताइए संविधान के में लिखा है कि 1950 के बाद, संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 1950 के बाद जो भी व्यक्ति यहां पर जन्मा है इंडिया के अंदर, वो यहां का मूल निवासी, यहां का निवासी है। तो फिर आप मुस्लिमों को कैसे कह सकते हैं कि विदेशी है ये? यहां इंडिया के मुस्लिम बाय डिफेक्ट नहीं, बाय चॉइस यहां पर रहे इंडिया के अंदर, ये उनका देश है। और चंद्रशेखर भाई दिल्ली में जहां मस्जिद से आगाज किया कि जहां पर दलित, जहां पर मुस्लिम भाइयों को पसीना गिरेगा वहां पर हम लोग खून बहाने का काम करेंगे। तो उसी का एक उदाहरण है हमारा दिलावर मामा, इनके लिए तालियां बिल्कुल जोरों शोरों से। और यहां की पूरी टीम को कुछ साथी ऐसे हो सकते जिनके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन यहां के एक बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य, हमारे बड़े भाई समान, बड़े भाई, हमारी माता समान, हमारी माता बहनें और पूरी आयोजक टीम को आपने रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिन बाद आपने ये शोभा यात्रा और धर्म सभा करने का जो काम किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपसे एक वादा करना चाहता हूं, मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि जब संत रविदास महाराज की 101 फीट की मूर्ति की मांग के लिए जब हम आपको उज्जैन में बुलाएंगे तो सभी लोग, आप लोग उज्जैन आने के लिए तैयार है कि नहीं, पहले बताइए। अब साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर शंकराचार्य की मूर्ति तो लग गई, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग गई और मंडन मिश्र की भी लग गई, रामानुजन की भी लग गई हैदराबाद के अंदर। अब मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अगर ऊंची प्रतिमा लगेगी तो संत रविदास की प्रतिमा लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब इसके लिए हमें चाहे क्रांति करना पड़े, शांति करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जाम करना पड़े, चाहे मध्य प्रदेश बंद करना पड़े, लेकिन हम लोग करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले साथियों नहीं है। अब आपको यहां के प्रशासन से भी सवाल करना है जाकर। हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मौजूद हैं, एक आरटीआई लगाएं और ये पूछें कि मंदसौर जिले के अंदर रविदास जयंती का जो 2000 रुपये फंड आया था, क्या वो आपने सरपंचों को अपनी सरकार बचाने के लिए दिया था कि उन्होंने वाकई में रविदास जयंती बनाई? इसके लिए आरटीआई लगाए, पूछे। और जिन जिन सरपंचों ने वो पैसा खर्च नहीं किया उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, क्योंकि उन्होंने सीएम की बात नहीं मानी, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, वो जेल भी जाएंगे सर। तो आप लोग आरटीआई लगाए, कलेक्टर से सवाल करें। आप सभी लोगों ने मेरी बात को इतनी गहराई सुना। मैं आप सभी का छोटा भाई हूं। यहाँ पर माननीय सरपंच साहब भी है। मुझे यहाँ के सरपंच साहब के बारे में बताया गया कि यहाँ के सरपंच साहब मानवता हित में कार्य करते हैं और बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब को भी यहाँ पर पधारने के लिए धन्यवाद। और सरपंच साहब, मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का दलित अब जाग चुका है और अपने अधिकार मांग रहा है, और वो मांगने वाला नहीं है, अब छीनने वाला बन गया है। अब चाहे वो लाठी की दम से, गोली की दम से। दूसरी चीज कि हमारे महापुरुष ने कभी जूते नहीं सिले। भाई, ब्राह्मणों ने जो धर्म बनाया वो तो कर्म के आधार पर जाके बनाई। भाई कोई मतलब वो मेला ढोएगा तो वो उसको भंगी बना दिया,
कोई कुम्हार है तो उसको कोई बर्तन का काम करेगा तो कुम्हार बना दिया, कोई कपड़ा धोएगा धोई बना दिया, है ना। तो ये सब उस समय की जो मनुस्मृति थी, उस समय का जो ग्रंथ था, उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। उसके अंदर शूद्रों के अंदर भी 2 प्रकार शूद्र थे। एक शूद्र था जो टचेबल, जैसे कि दर्जी कपड़ा सिएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, तेली तेल निकालेगा। और जो एक और था अनटचेबल शूद्र, वो था, इनको तो गांव में रहने का अधिकार नहीं था, अति शूद्रों को। इनको तो गांव के बाहर रहने का अधिकार था, और जो जुटन बच जाती थी वो इनको खाने पर मजबूर किया जाता था। कभी भी हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था कि एक दिन दलित का बेटा भी राष्ट्रपति बनेगा, एक दिन दलित की बेटी भी मुख्यमंत्री बनेगी, एक दिन दलित का बेटा भी, शूद्र का बेटा भी IAS IPS बनेगा। लेकिन साथियों, ये सपना किसी एक महापुरुष से देखा था, तो वो देखा था मां सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले ने। जिस सावित्रीबाई फुले को जब पुणे के अंदर जब वो पढ़ाने जाती थी, कहां जा रहे हैं आप लोग, बैठो बैठो नीचे, बैठ जाओ। जब ये हमारी बहनों के लिए बात है, जब वो पढ़ने जाती थी तो गांव के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे कि एक महिला होकर पढ़ाने जा रही है। आज 2022 के अंदर उसी हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पुणे के अंदर कम से कम 50 फीट की प्रतिमा लगी है पुणे के अंदर, और CM और सभी लोगों ने उसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो महिलाएं, हमारी बहनें अपने आप को कमजोर न समझे। अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठाने की, अगर किसी ने काम किया तो आप भीम आर्मी वाले भाई को बताओ, उनकी आंख फोड़ने का भी हम लोग काम करेंगे। हमारे पास तीर भी, बंदूक भी, तलवार भी है और कलम भी है। ते आपको करना, चुनना कौन सी है। हम लोग पहले प्राथमिकता देते कलम को, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे आदर्श मानते हैं, और एक कलम के दम पर उन्होंने हजारों वर्षों से जो गुलाम पीढ़ी थी हमारी, उसको आजाद करने का काम किया। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा को हमारा अधिकार बनाए, हथियार बनाने का काम करें, और हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को पढ़ाएं। क्योंकि आज अगर इस समाज के अंदर 100 सीटें निकलती है तो 100 सीटों में 50% आरक्षण हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को है। तो उनको उनका अधिकार दे। अगर आपने एक हमारी बहन को पढ़ाने का काम किया तो वो 2 घर सुधारेंगी। एक तो जहां पर पैदा हुई वो घर सुधर जाएगा, और दूसरा शादी होने के बाद जहां पर जाएगी वो घर सुधर जाएगा। तो आप लोग ये काम करें, महिला सशक्तिकरण का काम करें। पूरी टीम को धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपने प्रेम सुना, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, और मौका मिला तो फिर अगली बार जरूर आएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गोड़ी